डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफिनीशन सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी में ये बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन होता है और उस मोशन के चलते उसमें जो भी वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसके चलते जो भी एनर्जी उसमें एसोसिएट होता है या स्टोर होता है वो कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, द एनर्जी पॉसेस्ड बाई सिट डाउन बाई एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी हम लोग जब बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की तो वहाँ बॉडी का मोशन होना क्या है, कंपलसरी है कि वो मोशन में रहेगा ही। अब उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी बॉडी का मास m मान लेंगे। कितना मान लेंगे? m। और उसका इनिशियल वेलोसिटी u मान लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v मान लेंगे। जब u से v वेलोसिटी होगा उस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट को s मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? s। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग फोर्स लगाए, अब फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, उस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को वर्क डन कहते हैं। लेकिन अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस कंडीशन में W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या W इक्वल टू एफ डॉट वेक्टर एफ डॉट एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये लिखा है थे, ठीक है, W इक्वल टू एफ डॉट एस वेक्टर करके। ठीक है, तो वो जब सेम डायरेक्शन में नहीं होता है तब। तो इस तरह से हमको यानी कि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हम जब डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, तो फोर्स के लिए क्या, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, रेहान अखिल बताओ तो। फोर्स इक्वल टू, हाँ, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हम लोग m मान लेंगे, अब बच गया क्या, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिट डाउन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, कितने लोग का आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आता है? हाँ बताओ तो। हाँ, यहाँ अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके लगाएंगे और इसी से a निकाल लेंगे। ठीक है, और तब जो है, अब उसके आगे बोर्ड पर बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखो कैसे करना है। यहाँ पर कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस ले ली, यहाँ पर एक कोई बॉडी, यहाँ पर एक कोई बॉडी और इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो u वेलोसिटी है, इनिशियली u वेलोसिटी। इसका पोजीशन चलो a मान लेता हूँ, ये हमारा m मास का कोई बॉडी है, m मास का कोई बॉडी है। इस पर जब फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स F अप्लाई करने से ये फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होकर के और ये चला आया ये पोजीशन B पे, A से पोजीशन B पे चला। इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं B। A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको यहाँ से यहाँ तक को हम लोग S मान लेते हैं। स्मॉल s भी मान सकते हैं, कैपिटल S भी मान सकते हैं, तो डिपेंड करता है तुम लोग क्या मानेंगे। ठीक है, U, ये V और ये है S। हमने बताया वर्क डन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पता चल गया कि कितना है, S। फोर्स को F माने, लेकिन फोर्स F को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जब ये A से B तक गया ना तो इसके दौरान जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग स्मॉल a मान लेंगे। ये A एक्सेलरेशन से बॉडी जो है A टू G मूव की, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, लेट मास ऑफ दी बॉडी B, कितना मानना है इसका मास, m। ठीक है, the body is initially at
initially moving with velocity, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u वेलोसिटी। एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s, कैपिटल S माना चाहे स्मॉल, its velocity becomes कितना हो जाता है? इसका मान, ठीक है। इनिशियली u वेलोसिटी से था, s डिस्प्लेसमेंट जब हुआ इसकी वेलोसिटी हो गई। अब इसमें अगर हम लोग मान लें कि लेट एक्सेलरेशन ऑफ ये लैंग्वेज थोड़ा तुम लोगों को सीखना पड़ेगा कि लिखना पड़ता है, ठीक है। डेरिवेशन तो 2 लाइन है, लेकिन अच्छा जो भी डेरिवेशन हम लोग डिराइव करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी लैंग्वेज कोई भी लिख सकता है। लेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बी ए मान, कितना माने? ए। तो अब हमने जो बताया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ही क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम नहीं, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? 2as इक्वल टू v² माइनस u। इससे a निकाल लें। क्या निकाल लें? ये निकाल लिया जाए, कैसे निकालना है? ये ही निकालो, क्योंकि हमको तो फोर्स पहले निकालना होगा ना, तो फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, ये निकालो। तो ये आ जाएगा v² माइनस u², ये निकल गया, ठीक है। जब a निकल गया तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वो निकल सकता है। कैसे निकलेगा? अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा? फोर्स कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला है फोर्स का? गोली को बारी तुम खड़ी हो, बताओ। मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लास में नहीं रहती हो, बैठो। ये होता है देयरफॉर। अब निकाल लेंगे क्या? अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट या बॉडी लिखे हर जगह, तो बॉडी तो F इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास लिख लिया जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन। अब इसमें करेंगे क्या? यहाँ पर F इक्वल टू m इंटू ए लिखे हैं, m का जगह वैसे ही रहने देंगे। एक्सेलरेशन यहाँ से जो निकाले हुए हैं ना, v² माइनस v²/2 है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। v² माइनस v²/2, ठीक है। ये फोर्स निकल गया। अब फोर्स निकल गया, अब क्या चाहिए इसके बाद? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए क्या? डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ ऐसे लिखा ही है, लिख दूँ अगर जिसको नहीं समझ आता। यार देखो लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस, देयरफॉर वर्क डन ऑन द बॉडी। ऑन द बॉडी क्यों लिखा? क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाया, तो वर्क ऑन द बॉडी लिखा, ठीक है। अगर बॉडी खुद काम करता तो बाय द बॉडी। ये हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू S। अब यहाँ पर F की वैल्यू जो है वो रखेंगे m इंटू v² माइनस u²/2s, और यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा। 1/2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? m तो रहेगा ही, अंदर रहेगा v² माइनस। अब यही जो वर्क डन है ना, ये कहाँ रहेगा? यही जो वर्क डन है वो तुम्हारे उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये मान लिया जाए कि बॉडी जो है इनिशियली, तो जहाँ पर जब U 0 किया जाएगा तो क्या हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा यहाँ पे, हाफ तो रहेगा, ये 0 हो गया तो mvs। अब यही जो वर्क डन है ना ऑब्जेक्ट में, यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि ये जो वर्क डन है, एक लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट या इन द बॉडी, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा ये W इक्वल, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम EK से डिनोट करते हैं तो EK इक्वल टू आ जाएगा हाफ mvs। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। तो तुम लोग क्या करो, फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखो ब्लैक बोर्ड, पूरा यहाँ तक लिख लो, किस पोजीशन तक लिखना, फिर लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ द बॉडी इज इनिशियली एट द रेस्ट देन U इक्वल टू 0, और तब ये W निकाल लोगे, यहाँ लिखने के बाद तब रुकना।